देखिए, आजकल हमारे पास ब्रेन ट्यूमर केसेस ज्यादा आ रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि छोटे से छोटे शहर में अब एमआरआई अवेलेबल है, और ये भी कारण है कि ट्यूमर का डायग्नोसिस ज्यादा बन रहा है और थोड़े छोटे साइज के या अर्ली स्टेज पे भी ट्यूमर डिटेक्ट हो रहे हैं। अब जब मेरे पास पेशेंट ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस के साथ आता है तो हम आमतौर पे देखते हैं कि पेशेंट और उसकी फैमिली दोनों के अंदर डर और एंजाइटी का लेवल बहुत हाई है। इसके नॉर्मली क्या कारण होते हैं कि डायग्नोसिस या रिपोर्ट पढ़ते ही उन्होंने गूगल या चैट जीपीटी या कई और सोर्सेज में कुछ ऐसी साइट्स पे जाके या कुछ ऐसे रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन देखी है जो कि वेरीफाइड नहीं है, जो कि जेन्युइन नहीं है। और उन सोर्सेज का एम ये है कि उनके पास जो व्यूअर है वो आए और ध्यान से उनकी इंफॉर्मेशन पढ़े, क्योंकि उन्होंने उसके माइंड में फियर क्रिएट कर दिया है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, सबसे पहले मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं डिजीज के बारे में बताने के बाद कि कौन से अच्छे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां पे वो साइंटिफिकली करेक्ट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट को मिलें, क्योंकि उनका जो 20-25 साल का तजुर्बा है और एक बीमारी को देखने का जो नजरिया है, वो पेशेंट या उसके अटेंडेंट खुद एक सर्च करके उस चीज पे अराइव नहीं कर सकते। सो करेक्ट स्पेशलिस्ट से मिलें। इन दिस केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर आप एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन से मिलें। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहां आपको और अपनी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सेकंड है कि ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस से बहुत हैरान, परेशान या मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कई नई चीजें अवेलेबल हैं ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स के लिए। नई तरह की सर्जरीज हैं जो आज से 10 साल पहले हमारे पास नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज आजकल हम जो करते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं। कई सर्जरीज हम एंडोस्कोप से करते हैं। कई तरह की सर्जरीज हम बिना कट के साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी से करते हैं। और उसके बाद अगर कोई खराब वाली बीमारी भी है तो उसके लिए नई तरह की रेडिएशन हमारे पास मौजूद है, नई तरह की कीमोथेरेपी मौजूद है। और ट्यूमर के स्पेसिफिक पेशेंट का जो ट्यूमर है उसके मॉलिक्यूलर मेकअप के हिसाब से आगे का जो कीमोथेरेपी चलनी है वो एक स्पेसिफिक टेलर्ड कीमोथेरेपी और टारगेटेड कीमोथेरेपी दी जाती है।